निरंजन जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस प्रकार पर ऐसी घोषणा करने पर क्या आप इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो शायद नोटिस जाहिर कर दे, शायद कोई एक्शन ले ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। पिछले चुनाव में जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो अमित शाह ऐसे बोले थे कि अगर बिहार में आरजेडी और जनता दल जेडीयू की महागठबंधन अगर इलेक्ट होता है तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। ऐसी बातें करना, उस वक्त भी अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं इलेक्शन कमीशन से इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन से चुनाव आयोग से कोई भी उम्मीद इस बार मामले में नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं और देख रहे हैं पिछले 6 सालों से कि इस गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जितनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सारी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज्यादा दबाव में रखा हुआ है। और पिछली लोकसभा चुनाव के वक्त भी ये देखा गया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने एक डिसेंट नोट लिखा था। जब मोदी जी की एक प्रचार सभा और अमित शाह की एक प्रचार सभा के बारे में कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास, तब उस डिसेंट नोट लिखने वाले इलेक्शन कमिश्नर के घर पर तुरंत उसके बाद इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड्स हुई थी। उसकी वाइफ के अकाउंट्स भी वेरीफाई किए गए थे। एक हैरेसमेंट उस कमिश्नर की गई थी। और हमेशा ये देखा गया है कि इस तरह से वो, जब भी कोई ऑफिसर एक संविधानिक पोजीशन लेना चाहता है, तब उसे किस तरह से हैरेस किया जाता है। तो बिल्कुल भी चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भले इसको नकार दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनकी प्रेशर में आया है। ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए, ये लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए वो जो भी जुडिशियल रास्ता अख्तियार किया जा सकता है वो करना चाहिए और इस पर आपत्ति उठानी ही चाहिए। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि खबरों के अनुसार तेजस्वी यादव की जो प्रचार सभाएं हो रही है, उन प्रचार सभाओं को अभूतपूर्व ऐसा प्रतिसाद बिहार के लोग दे रहे हैं और वहां इतने लोग उनकी प्रचार सभाओं में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया कल ही कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ये इसका उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टीशन रूट लेके, जब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सभाएं बहुत चल रही है तो उसको रोक दो, लेकिन बीजेपी सुशील मोदी की सभाएं चल रही है तो उसको छोड़ दो, ऐसी भूमिका लगती है? आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरी बात, मतलब इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। आज ही कुछ देर पहले, कल 2 दिन बाद राहुल गांधी की, कांग्रेस के जो नेता है, उनकी पूर्णिया जिले में एक पब्लिक रैली होने वाली थी। और पूर्णिया में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जो परमिशन लोकल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन मना कर दी गई है। राहुल गांधी को इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि वो हेलीकॉप्टर से पूर्णिया आ सकते हैं। अब पूर्णिया अगर वो आ नहीं सकते तो पूर्णिया में जो रैली अनाउंस की गई है वो किस तरह से होगी। तो ये क्लियर कट दिखा जा रहा है। जैसे आपने कहा, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है। लाखों की तादाद में भीड़ वहां पर उमड़ रही है। खासकर युवा वह उनकी सारी सभाओं में आ रहे हैं। उसमें 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो पूरे बिहार ने देखा है पिछले 4 सालों से कि लालू प्रसाद यादव जी को किस तरह से अलग अलग तरीके से हरास किया जा रहा है, जेल में रखा गया है, बेल के लिए भी उनको इजाजत नहीं दी जा रही, उनको अस्पताल में भी नहीं लेके जा रहे थे, अस्पताल में भी किस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, ये सारी बातें पूरे बिहार ने देखी है। नंबर 2, बिहार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, बाकी राज्यों की तरह ही, कि अनएम्प्लॉयमेंट
बहुत बड़ी तादाद में है, और खासकर पैंडेमिक के बाद जो माइग्रेशन हुआ है लेबर्स का, वो सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स ये बिहार में वापस आकर लौटे हैं, लाखों की तादाद में। और उनको कोई भी रोजगार वहां पर नहीं है। जो ऑलरेडी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो वहां है ही, इसमें ये अनएजुकेटेड जो लेबर्स थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, वो वापस अपने अपने घर लौट चुके हैं और उनके हाथों को भी कोई काम नहीं है। इसके चलते जब तेजस्वी यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और उसके बाद जिस तरह से उसको रिस्पांस सारी सभाओं में वहां पर मिल रहा है बिहार में, पूरे बिहार में, उसको देखने के बाद आज भी बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, पहले तो तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाया था, नीतीश कुमार ने, सुशील कुमार मोदी ने, दोनों ने उसका मजाक उड़ाया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए 58,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये 58,000 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव कहां से लाने वाले हैं, इस तरह से सवाल वो वहां पे पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बचकाना नेता है। तो आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा था, उन्होंने 19 लाख कहा है। अब नीतीश कुमार को और सुशील कुमार मोदी को और नरेंद्र मोदी को इस बातों का जवाब देना पड़ेगा कि अगर 10 लाख के लिए 58,000 करोड़ रुपया आप तेजस्वी यादव को पूछ रहे थे, तो 19 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए जो लाख सवा लाख करोड़ लगेगा वो आप कहां से लाने वाले हो। पिछले बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि बिहार को मैं 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा, लेकिन 12,000 करोड़ का भी पैकेज एक्चुअली बिहार के हाथ में नहीं आया, 10% भी बिहार के हाथ में नहीं आया। ये देखा है बिहार में लोगों ने। और उसके बाद आज ये बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, इस वो पूरे मैनिफेस्टो में इस तरह से कई सारी बातें हैं जिस पर आपत्ति उठाई जा सकती है, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। लेकिन आपने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन नहीं वहां पर कर रहे हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जाती है, और सुशील कुमार मोदी या अमित शाह ये वहां पर रैलियां ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी वहां पर रैलीज लेंगे बिहार में। तो ये जो पार्टीजन बर्ताव है, फेवर एक पर्टिकुलर पार्टी को महागठबंधन को करने का और दूसरे गठबंधन को पूरी तरह से हरास करने की, एक तरह से साजिश करने की, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में जो रिलीजियस सेरेमनी हुआ था, ग्राउंड लेइंग सेरेमनी, वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वहां नहीं हुआ, ये भी लोगों ने देखा हुआ है। तो आज बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि बिहार के जो युवा है खासकर, वो पूरे देश में जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें सबसे ज्यादा अवेयर अगर कोई होंगे तो बिहार के युवा है, जो पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहते हैं और इस बात को वो जानते हैं कि किस तरह से ये पार्टीजनशिप वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सरकार की अन्य संस्थाओं की तरफ से होती है। तो इसका जवाब भी शायद वो ईवीएम के द्वारा अपना मत देते वक्त जरूर देंगे।